नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर शुक्रवार 26 अप्रैल को मतदान हुआ, जिसमें 83.50% वोटिंग हुई। बड़े राज्यों में वोटिंग प्रतिशत कम रहा, जबकि छोटे राज्यों में मतदाताओं ने जमकर मतदान किया। चुनाव आयोग ने कहा है कि दूसरे चरण का मतदान ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा। 8 बजे तक संभावित मतदान का आंकड़ा 63.50% था, जो सभी मतदान केंद्रों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बताया गया है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मथुरा, राजस्थान के बांसवाड़ा और महाराष्ट्र के परभनी के कुछ गांवों में मतदाताओं ने शुरू में मतदान का बहिष्कार किया था, लेकिन बाद में अधिकारियों ने उन्हें भाग लेने के लिए मना लिया। दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त हुआ है। इस दौरान कई राज्यों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह का विश्व कप के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 से पहले युवराज सिंह को लेकर आईसीसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह को टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को लगता है कि अक्षर पटेल आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर लेंगे, क्योंकि उन्हें मैच की परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में कहीं भी खिलाया जा सकता है। दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट निदेशक गांगुली ने कहा कि निश्चित ही टी20 में अक्षर को शामिल किया जाएगा। मेरे हिसाब से टी20 विश्व कप में ऋषभ और अक्षर दोनों का ही चयन निश्चित है। टी20 में जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो रोहित चाहेंगे कि कोई खिलाड़ी 8वें नंबर पर उतरे और बल्लेबाजी करे तथा 15-20 रन दे, जो कि अक्षर आसानी से कर सकता है। और अगर कोई स्पिनरों के खिलाफ तेजी से रन जुटाए तो अक्षर ऐसा भी कर सकता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप भी सीआरपीएफ में अधिकारी बनने का ख्वाहिश रखते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सीआरपीएफ के इस भर्ती के माध्यम से कुल 120 पदों पर बहाली की जाने वाली है। आवेदन करने का आखिरी डेट 14 मई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम अभिनेता गुरचरण सिंह, जो 22 अप्रैल से लापता हैं, लोकप्रिय टीवी शो में रोशन सिंह सोढ़ी की भूमिका निभाने वाले सिंह के लापता होने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। गुरचरण सिंह के पिता हरजीत सिंह ने शुक्रवार 26 अप्रैल को दिल्ली के पालम पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है और बाद में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 365 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। अभिनेता को 22 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए एक फ्लाइट पकड़नी थी। पुलिस ने अपने शुरुआती जांच में कहा है कि वह फ्लाइट में नहीं चढ़े। हालांकि गुरचरण सिंह का नंबर 24 अप्रैल तक एक्टिव था, जिससे कई ट्रांजैक्शन किए गए थे। पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारतीय नेताओं से आग्रह किया कि वे चुनाव के दौरान राजनीतिक फायदे के लिए अपने भाषणों में उसे न घसीटे। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर पर अनुचित दावे करने वाले भारतीय नेताओं के भड़काऊ बयानों में चिंताजनक रूप से वृद्धि देख रहे हैं। पाकिस्तान इन दावों को खारिज करता है। अति राष्ट्रवाद से प्रेरित यह भड़काऊ बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और संवेदनशीलता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय दावे ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों के विपरीत हैं। श्रीलंका के हबनटोटा में मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा अब एक भारतीय और रूसी कंपनी को सौंप दिया गया है। श्रीलंकाई कैबिनेट ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले को चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि इस हवाई अड्डे को बनाने के लिए चीन ने श्रीलंका की वित्तीय मदद की थी। हालांकि इसे ड्रैगन की एक बड़ी साजिश बताया गया था। दरअसल चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी उच्च ब्याज दर पर लोन दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कस्टमर्स की सुविधा के लिए आए दिन कई बड़े फैसले ले रहा है। इस बीच आरबीआई ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे लोन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दिया है।
जिसमें कहा गया है कि एलएसपी अपने पास होने वाली लोन की सारी डिटेल्स कस्टमर को दे। आगे जाकर लोन लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है। पिछले कुछ दिनों से कई लोग स्लो इंटरनेट की शिकायत कर रहे हैं और भविष्य में भी यह समस्या बनी रहने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र के अंदर जो फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाई गई है उनके टूटने की खबर आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र के अंदर कई जगहों पर फाइबर ऑप्टिकल केबल डैमेज हुई है, जिससे भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर समेत एशिया के कई देशों में स्लो इंटरनेट की समस्या हो सकती है। इससे यूरोप के देश भी प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों की बैठक लेते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियों को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जाए। 4 धाम यात्रा में यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डीजीपी को भी 4 धाम यात्रा से पूर्व स्थलीय निरीक्षण के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह प्राइवेट हेल्थ केयर टेस्टिंग किट की व्यवस्था भी की जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार सुबह जेल का जवाब वोट से नाम से एक विरोध अभियान चलाया है। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर धरना देते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली की जनता गुस्से में है और 25 मई यानी दिल्ली के लोकसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले और भाजपा के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान की राष्ट्रीय राजनीति में शानदार एंट्री होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इसका हिंट दिया है। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि वह शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली यानी कि केंद्र में लाना चाहते हैं। पीएम के इस बयान के बाद कयासों का बाजार गर्म है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार कोविड-19 के दौरान हर 4 में से 3 मरीजों को बिना विशेष जरूरत के ही एंटीबायोटिक दवा दे दी गई। इस स्थिति में एंटीबायोटिक व अन्य जीवन रक्षक दवाएं अनेक प्रकार के संक्रमणों पर असर नहीं कर पाती है। हर प्रकार के बायोटिक के लिए प्रतिरोधी हो चुके बैक्टीरिया के प्रकार सुपर बग को उभरने व फैलने से रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का तर्क संगत ढंग से इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। अब तक फिल्म में रणबीर कपूर और साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी को कास्ट किए जाने की बात ही चल रही थी कि अब फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर फैंस भी एक्साइटेड हो गए हैं। कथित तौर पर वायरल हो रही तस्वीरें रामायण के सेट की है, जिनमें रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में और साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आने वाली हैं। बिहार सक्षमता परीक्षा 2 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2 फॉर्म 2024 ऑफिशियल वेबसाइट bsebsakshamta.com पर जारी कर दिए हैं। बिहार में सरकारी शिक्षक की स्थायी नौकरी के लिए बिहार सक्षमता परीक्षा द्वितीय पास करना जरूरी है। इस सरकारी परीक्षा का फॉर्म bsebsakshamta.com पर ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भारत में जल स्तर के लगातार घटने के क्या प्रमुख कारण हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।